तो चलिए स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आपने इस टॉपिक पे किए हैं। जैसा कि आपको बताया गया था अभी ओ लेवल के जो एग्ज़ामिनेशन है, जिसमें कि हमने बताया 95% चांस है या 99% चांस है कि आपके जो 11 और 12 तारीख के एग्ज़ामिनेशन होंगे वो ऑफलाइन माध्यम से लिए जा सकते हैं, ओल्ड पैटर्न के साथ, 2023 के पैटर्न के साथ, जो कि ऑफलाइन आपके होते थे। ठीक है, जिससे कि आपकी नकल रोकी जा सके और आपके सेंटर जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के आ रहे हैं। तो क्या प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन भी इसी प्रकार से हो सकते हैं? क्या इसमें फेरबदल कुछ हुआ है, या फिर ये सेम अभी ऑनलाइन जैसे हो रहे थे वैसे ही होंगे ऐप के माध्यम से, या फिर आपके ओल्ड पैटर्न से होंगे जो कि 2022-23 में आपके होते थे? अगर 22-23 वाले पैटर्न से होते हैं तो वो किस प्रकार से होते थे, कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और कंपैरिजन कर देंगे कैसे आपको इसको क्रैक करना है, सारी चीज़ें बता देंगे। और पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे हम आपको सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। डे बाय डे जो भी एग्जाम होंगे उनके आंसर की आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो आपका न्यू पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार से होता था, जिसमें कि आपको 50 मिनट का टाइमिंग दिया जाता था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, 40 अंक का जो है प्रत्येक क्वेश्चन होता था। ठीक है, तो 3 में से किन्हीं 2 प्रश्न को आपको हल करना पड़ता था। 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का पेपर होता था, 20 नंबर का आपका वाइवा होता था। ठीक है, ओवरऑल आपका 100 नंबर का होता था और पासिंग परसेंटेज था 33, लेकिन आपको 33 से ज़्यादा ही लाना है, यानी कि 50 प्लस ही लेके आना है, क्योंकि इसमें वेटेज आपका निकाला जाता है। ठीक है, 0.40 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उसका वेटेज आपका काउंट किया जाएगा, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला करके 50% आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे था। और ये जो एग्जामिनेशन आपका हो रहा था अभी तक, वो ऑनलाइन आपका हो रहा था कुछ इस प्रकार से, जिसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता था। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना पड़ता था, M1 M2 M3 M4। उसके बाद आपको इस प्रकार से पूरा सॉफ्टवेयर इसमें दिया जाता था। अगर आपका लिब्रे ऑफिस का है तो लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर आपको मिलता था, उसी में आप डिजाइनिंग करते थे। और अगर M2 का होता था तो सीट का होता है तो आप इसी में सीट बनाते थे। प्रेजेंटेशन का होता था तो इसी में आप प्रेजेंटेशन, और साथ ही अगर कोडिंग का है HTML जावास्क्रिप्ट CSS का, तो आप इसी में कोड यहाँ पे लिखते थे एक साइड में, और एक साइड में आपका प्रीव्यू यहाँ पे आपका शो करता था। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ एसेट्स दिए जाते थे, जैसे कि मान लीजिए इमेज है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल आप उसमें ऐड करा सकते थे। और सेम इसी प्रकार से आपका पाइथन का और IoT का क्वेश्चन आपका इस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से अभी तक आपका कराया जा रहा था। तो क्या जुलाई वाला जो है वो सेम यही पैटर्न रहने वाला है, या इसमें कोई चेंजमेंट होने वाला है? तो देखिए, इसके लिए अभी नाइलेट ने कोई ऑफिशियली तौर पे बताया नहीं है, ऑफिशियल तौर पे अभी कोई अपडेट नहीं है कि आपका ऑफलाइन कराया जाएगा। ठीक है, हम आपको सिर्फ कंपैरिजन बता दे रहे हैं कि आप प्रिपेयर हो जाइए। मान लीजिए अगर OMR पे आपका एग्जामिनेशन कराया जाता है तो प्रैक्टिकल का भी आपका कराया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम डेट देखें अगर प्रैक्टिकल की, तो यहाँ पे डेट जो आपको दी गई है वो 8 अगस्त से 14 अगस्त की दी जा रही है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 और 12 दो ही डेट है। तो 8 और 6 14, यानी कि 6 दिन का टाइम आपका यहाँ पे है। 6 और 7 दिन आप मान के चले, क्योंकि 8 को भी एग्ज़ाम होगा। तो इसमें आपका करीबन 7 दिन एग्जामिनेशन चल रहा है या 6 दिन एग्जामिनेशन चल रहा है। तो हो सकता है ये आपका ऑनलाइन माध्यम से कराया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम पुरानी डेट शीट से कंपैरिजन करेंगे तो मेरे अनुमान से इतना लंबा नहीं चलता था, 3 से 4 दिन आपका चलता था, मुश्किल से ज़्यादा 3 से 4 दिन आपके एग्जामिनेशन होते थे। लेकिन ये 6 दिन चल रहे हैं, तो हो सकता है ये पुराने पैटर्न से कराए जा सकते हैं। सॉरी, आपके नए पैटर्न जो अभी ऑनलाइन वाला माध्यम है उससे ही कराया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नाइलेट ने ऑलरेडी पोर्टल जो है परचेज करके रखा है, आपको उसमें लॉगिन करना रहता है। यहाँ पे हम आपको लिंक दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए, इस प्रकार से नाइलेट आपको लिंक देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनवरी 2026 का डेमो के लिए M1 M2 M3 M4 का लिंक है। अभी तो ये क्लोज़ है,
अभी आप ओपन करेंगे तो एक्सेस डिनाइड आपका बताएगा, ठीक है। तो इसी लिंक पे आप जा करके डेमो चेक कर सकते थे, जैसा कि हमने आपको अभी यहाँ पे दिखाया। इस प्रकार से ये होता है। लास्ट में आप सबमिट कर देते हैं और लास्ट में आपका एग्जामिनेशन जो है सक्सेसफुली हो जाता है। लेकिन अगर ये ओल्ड पैटर्न से होता है, जहाँ तक होना नहीं चाहिए, क्योंकि डेट के अनुसार यहाँ पे बता रहे हैं आपको, यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम है 6 दिन चल रहे हैं, तो हो सकता है ये आपका ऑनलाइन ही कराया जाए। अब सेंटर्स इसके भले चेंज किए जा सकते हैं या फिर बता नहीं सकते क्या होगा, उसके लिए आपको एडमिट कार्ड का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये ऑनलाइन होता है तो ऑफलाइन होता है तो ये इस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे अगर हम बैक करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर जनवरी 2022 का बैच नंबर 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो इनको अगर हम ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये आपके पहले होते थे, जिसमें कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होता था, 80 मार्क का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होती थी और 20 मार्क्स का आपका वाइवा सेम ही होता था। लेकिन इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ता था, यहाँ पे आपका ओ लेवल है तो ओ लेवल, ए लेवल है तो ए लेवल, ठीक है। और साथ ही राइट योर रजिस्ट्रेशन नंबर और अटेम्प्ट ऑल 3 क्वेश्चन आर कंपलसरी। इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाते थे और तीनों क्वेश्चन आपके कंपलसरी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक पेपर वर्कशीट मिलेगी, जिसमें कि आप आउटपुट हेडिंग वगैरह जो बनाएंगे वो बनाएंगे। उसके बाद आपको वहीं पे जमा कर देना होता था, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पेपर A4 शीट पेपर मिलता था, उसी में आपको अपना प्रैक्टिकल लिखना था। इसमें आपके स्टेप्स लिखे जाते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्यूटर नहीं मिलता था, आपको पेपर मिलता है और ये पेपर वहीं पे आपका जमा भी हो जाता है। ये पेपर आपको घर के लिए नहीं मिलता था और जो सीट आपको दी जाती थी वो सीट भी आपकी वहाँ पे जमा हो जाती है, ठीक है। और पीसी पे आप जो इसको वहीं पे कंप्यूटर पे बना करके आपको सेव कर देना था, ठीक है। वहाँ पे आपको पीसी डेस्कटॉप दिया जाता है और कॉपी में आपको इसके आंसर लिखने होते हैं और अपने पीसी में भी आप स्टेप लिख करके वहीं पे जमा कर देते हैं, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके वहीं पे लिख देना रहता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते थे कुछ इस प्रकार से आपको मिलते, जैसे कि ओ लेवल का प्रैक्टिकल है ये आपका, क्रिएट अ वर्कशीट जिसका कि नाम है एम्प्लॉय, और यहाँ पे नेम प्लेस तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क पे गए और वहाँ पे आपने ये सीट बना के उसमें कैलकुलेशन कर दिया। और यहाँ पे जो इसमें सेटिंग्स दी गई हैं चेंजमेंट के लिए वो आपको कर देना है। या फिर एक ये आपका स्प्रेडशीट बोला गया, एंटर द डेटा, जिसमें कि बेसिक पे क्या है, DA HR सभी आपको निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। उसके 25 नंबर का देखिए ये भी है, 25 नंबर का ये भी है, ठीक है। ये होगा 2 क्वेश्चन। अब नीचे आएंगे तो 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। क्रिएट ए वेब पेज, जिसमें कि आपके 6 फ्रेम होने चाहिए और एक फ्रेम में आपको करना है 5 लिंक लगाने हैं, डिस्प्ले करना है HTML के फॉर्म को, ठीक है। दूसरा है राइट HTML कोड टू क्रिएट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कि आपका एजुकेशनल डिटेल, 10th हाई स्कूल की डिटेल, ग्रेजुएशन की डिटेल, एक्सपीरियंस कितना है, ये आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारा चीज़ें आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो ये आपका 25 नंबर का होगा, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। 25, 25, 50 और 30 नंबर का ये हो जाता है आपका। तो हो गया 50 और 30, 80 नंबर का। चाहे 2 ये कर सकते हैं 15, 15 में, अगर ये IoT के क्वेश्चन है और पाइथन के क्वेश्चन है और IoT के हैं। और साथ ही ये C# के, ये काफ़ी पुराना है पैटर्न, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो पेपर आपके हैं जैसे कि 23 के, 24 के, 25 के और 26 के, वो नालेट ने वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने लगे थे, उसके बाद से इन्होंने पेपर यहाँ पे कभी अपलोड नहीं किए हैं। तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर हैं जिसके माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे आपके पहले क्वेश्चन पेपर होते थे। अगर इस प्रकार से होता है तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें ये क्वेश्चंस लिखे रहेंगे और आपको एक A4 साइज़ की शीट दी जाएगी, उसमें ये क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे और साथ ही आपको कंप्यूटर पे बैठाया जाएगा। कंप्यूटर पे आपको कोडिंग लिख करके बना करके सेव कर देना है। वहाँ पे सबमिट अमिट करने का सिस्टम नहीं होता, सिर्फ आपको बना करके सेव कर देना है, ठीक है। और इसके लिए अगर हम PDF की बात करें तो कुछ इस प्रकार से देखिए PDF हम आपको प्रोवाइड कराते हैं प्रैक्टिकल की। यहाँ पे M1, M2, M3 सभी प्रैक्टिकल की क्वेश्चन अवेलेबल हैं, चाहे आप ओल्ड वाला देखना चाहें चाहे न्यू वाला, क्योंकि हमारे पास पुरानी जो PDF है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ओल्ड प्रैक्टिकल पैटर्न की देखिए यहाँ पे PDF अवेलेबल है। 2015 से 2010 के जो भी क्वेश्चन पेपर आपके देखिए पूछे गए हैं वो सभी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे और इसी प्रकार से आपकी इसमें
कोडिंग वगैरह की जाती थी। ठीक है, सारे देखिए इसमें सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अभी तक के जितने भी 2015 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि ये वाले क्वेश्चन पेपर हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनका पूरा सोल्यूशन हमारे पास एक पीडीएफ में हमने कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको जब परचेज़ करेंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है जिससे कि आप इसकी तैयारी कर सकें। और साथ ही जो कि लेटेस्ट पेपर हैं 2023 के, 24 के, 25 के, 26 के, वो भी इसी में अवेलेबल हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो न्यू पीडीएफ पे आएंगे, इसमें यहाँ पे आपके जितने भी लेटेस्ट पीडीएफ्स हैं 2024 के, 25 के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ पे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये देखिए 15 फरवरी के आईओटी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी पीडीएफ यहाँ पे विद सोल्यूशन के साथ और विद डायग्राम के साथ इसमें आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो अगर न्यू पैटर्न से होता है तो फिर आपका इस प्रकार से होगा, आपके कंप्यूटर पे आपको ही सॉफ्टवेयर मिलेगा जैसे कि अभी तक होता आ रहा है। अगर ओल्ड पैटर्न से होगा तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक सीट मिलेगी, आपको कंप्यूटर पे बैठाया जाएगा, उसी में आपको क्वेश्चन करना रहता है और सीट में आंसर लिख के आपको सबमिट कर देना होता है, जिसके कि नंबर इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही आपको बेसिकली दिए जाते हैं। तो अब इस बार देखते हैं किस प्रकार से होता है, इनके सेंटर्स कहाँ पे भेजे जाते हैं, या नाइलेट के सेंटर्स में जाएगा या फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर बनाए जाएंगे, इसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं है। जब एडमिट कार्ड आपको डिक्लेयर होंगे, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी, तब आपका कंफर्म होगा। तो प्रिपेयर रहिएगा दोनों तरह के एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि जहां तक डेट यहां पे दी गई है 8 से 14, 6 दिन तक एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका न्यू पैटर्न से ही ऑनलाइन माध्यम से ही इसको कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, जैसा कोई अपडेट आएगा, फिलहाल ये 8 तारीख से हैं, तो आप मान के चलिए 20 से 30 जुलाई के बीच में इसमें कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगी। इसके पैटर्न को देखने के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जब तक कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, कोर्स ज्वाइन करें और इस प्रकार से देखिए आपके आउटपुट इसमें निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन था जो कि हमने पीडीएफ से लिया है, इसको रन कराएंगे तो इस प्रकार से इसका आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एंटर अ फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के आपको इसमें सबमिट कर देना है। तो ये आपका जावा स्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से पहले देखिए आपके क्वेश्चन पेपर आते थे, यहाँ पे सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, जो भी आप डाउनलोड करना चाहेंगे आपको इसमें बैच वाइज मिल जाएगा। तो हो सकता है इस बार भी आपका अगर बैच वाइज हुआ तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसी प्रकार से। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि वहाँ पे तो आप आउटपुट आपको मिल जाता है, इसमें आपकी एरर नहीं मिलती है देखने को। ठीक है, लेकिन पीसी में आपको कोडिंग का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, पाइथन वगैरह कंपाइलर वगैरह रहता है जिसमें कि आप इसमें कोड रन करा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको अब इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। देखिए 50-50 चांस है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आपके ऑनलाइन ही होने चाहिए, और वाइवा अगर होगा तो वाइवा के लिए आपके एग्जामिनेशन वहाँ पे अलॉट किए जाते हैं, और 50% चांस है कि आपके ऑफलाइन कराया जा सकते हैं। क्योंकि अगर सेंटर सेम रहेगा तो फिर आपके ऑफलाइन हो सकते हैं, अगर सेंटर चेंज किया जाएगा तो हो सकता है फिर आपके ऑनलाइन माध्यम से कराया जाए। ठीक है, तो जैसा भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगी, दोनों तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करके चलते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।